यहाँ पर एक बात आएगी कि एक शरीफ इंसान, एक अच्छे इंसान को बेवकूफ समझा जाता है। उसको आसानी से कोई भी बेवकूफ बना सकता है। बस ये लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जरूरी नहीं है कि तुम शरीफ हो, तुम अच्छे हो, इसका मतलब तुम्हें आसानी से कोई बेवकूफ बना सकता है। तुम समझदार भी बन सकते हो। ये फील करा के कि लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन भी गए, ये बात तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आएगी। एक्चुअल में एक इंसान को बेवकूफ बनाया कैसे गया? जब उस इंसान की लाइफ में कोई आ रहा था, आने वाला कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, वो इंसान उसे जल्दी ही परमिशन दे देता है, उस पर ट्रस्ट करने लग जाता है कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। लेकिन उसकी लाइफ में आने वाला इंसान वैसा एक्चुअल में होता नहीं है, वो केवल दिखावा कर रहा होता है। मैं तुम्हारे लिए सपोर्टिव नेचर रखता हूँ, मैं ट्रस्टेबल हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और इस तरह से उस इंसान को बेवकूफ बना दिया जाता है और फिर लोग उसका यूज करने लग जाते हैं। और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। जब तुम अपनी नेचुरल फॉर्म पर काम करोगे, तब तुम्हें अच्छाई और शरीफनेस के कई पैटर्न देखने को मिलेंगे, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि लोग किस किस तरह के पैटर्न शो करते हैं, जिससे तुम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन कितना सच बोल रहा है। और जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी लाइफ में जो आ रहा है वो आउटर फॉर्म पे काम करके आ रहा है, मतलब दिखावा कर रहा है, वैसा वो बिल्कुल नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे मत बताओ कि तुमने उसको जान लिया है। अगर वो दिखावा कर रहा है तो तुम भी दिखावा करो। कभी ना कभी तो उसकी नेचुरल फॉर्म बाहर आएगी, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए आउटर फॉर्म उसकी नेचुरल फॉर्म को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। और जब सच आएगा तो वो इंसान तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा। उसे लगेगा कि उसने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि वो इतने दिन से तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, लेकिन एक्चुअल में तुम उसे बेवकूफ बना रहे थे। ये फील करा के कि वो तुम्हें बेवकूफ बना चुका है, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था कि ये दिखावा कर रहा है, ये अपनी आउटर फॉर्म पे काम करके आया है, ये इसकी नेचुरल फॉर्म नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि बॉडी की दो फॉर्म होती हैं, एक आउटर फॉर्म और दूसरी इनर फॉर्म। आउटर फॉर्म का मतलब है तुम एक्चुअल में वैसे नहीं हो, लेकिन बनने की कोशिश कर रहे हो, एक नाटक कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो। दूसरी तुम्हारी इनर फॉर्म, जिसे नेचुरल फॉर्म भी कहते हैं, जो बताती है कि तुम एक्चुअल में कैसे हो। जैसे तुम एक्चुअल में हो वैसा ही तुम लोगों को शो कर रहे हो, उन्हें कोई दिखावा नहीं कर रहे हो। जो भी फीचर तुम्हारे हैं वो एक्चुअल में है, तुम किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर एनवायरनमेंट से कोई हैबिट तुम्हारी आउटर फॉर्म में आती है और लॉन्ग टाइम के लिए वहां रहती है और तुम्हारे पास कोई बैरियर नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी नेचुरल फॉर्म में चली जाएगी। मतलब तुम जिस संगत में रह रहे हो और उस संगत से कोई बैड हैबिट तुम्हारी आउटर फॉर्म में आती है और तुम्हारे पास कोई बैरियर नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी नेचुरल फॉर्म में चली जाएगी और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब उस बैड हैबिट के साथ जीने लग गए। अगर ऐसे ही बाहरी एनवायरनमेंट से कोई अच्छी हैबिट तुम्हारी आउटर फॉर्म में आती है और तुम उसे वहां रहने के लिए परमिशन दे देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी नेचुरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो अच्छी हैबिट तुम्हारी आदत बन जाती है, क्योंकि वो तुम्हारी नेचुरल फॉर्म में चली गई है। अगर तुम लगातार अपनी नेचुरल फॉर्म पर काम कर रहे हो और तुम किसी बैड हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बैरियर की वजह से नेचुरल फॉर्म में नहीं जाने दे रहे, तो फाइनली क्या होगा? तो फाइनली तुम एक मेहनती और एक अच्छे इंसान बन जाओगे, जो तुम्हारे वजूद को अलग तरीके से डिफाइन करेगा लोगों को। इसलिए एक बात याद रखना, शरीफनेस दो प्रकार की होती है। जैसे मान लो एक इंसान को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया है जहां पर केवल अच्छी हैबिट्स ही हैं, तो वो अच्छी हैबिट्स उसकी आउटर फॉर्म में आएगी और फिर ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के बाद में नेचुरल फॉर्म में चली जाएंगी। ये इंसान अब कभी ऐसे एनवायरनमेंट में जाता है जहां बैड हैबिट्स हैं, क्योंकि इसके पास कोई बैरियर नहीं है, तो वो बैड हैबिट्स डायरेक्टली इसके आउटर फॉर्म में आएंगी और फिर नेचुरल फॉर्म में चली जाएंगी। इसलिए ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होता है। दूसरा शरीफ इंसान वो है जो एक ऐसे एनवायरनमेंट में खड़ा है जिसमें पूरी तरह से बैड हैबिट्स हैं, लेकिन फिर भी वो बैड हैबिट्स उसकी आउटर फॉर्म से नेचुरल फॉर्म में नहीं जा रही हैं, क्योंकि उसके पास में एक बैरियर है जो उसके वजूद को डिफाइन कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है, इस दूसरे इंसान को बेवकूफ बनाना आसान है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इंसान समझदार है, इंटेलिजेंट है। इसलिए अगर तुम कभी पहले लोगों के द्वारा बेवकूफ बनाए जा चुके हो, तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम खुद को इमोशनलेस बना दो। इमोशनलेस बनना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है समझदार बनना, अपनी नेचुरल फॉर्म पे काम करना और अलग अलग पैटर्न को सीखना, उनको समझना, ताकि तुम लोगों को डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन इंसान तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, वो आउटर फॉर्म से आ रहा है या फिर नेचुरल फॉर्म से आ रहा है। लेकिन अगर तुमने खुद को इमोशनलेस बना दिया, तो तुम्हारी लाइफ में 10-20% लोग ऐसे आएंगे जो अपनी नेचुरल फॉर्म से आएंगे, तुम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बैड डिसीजन होगा। इसलिए खुद को इमोशनलेस नहीं बनाना है, अगर बनाना है तो खुद को समझदार बनाओ।